नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, द्वितीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। सभी विद्यार्थी मित्रों को मैं यह कहना चाहती हूँ कि परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आप पाठशाला नहीं आ सकते, तो आप सभी विद्यार्थी को पाठशाला के सभी वीडियो को प्रथम से लेकर अंत तक देखना है, ताकि आप पूरी तरह से वीडियो को देख सके, उसको समझ सके और उसमें से जो कठिन प्रश्न होते हैं, समानार्थी शब्द होते हैं, विरोधी शब्द होते हैं, वह आप बोर्ड में से कठिन शब्द भी लिख सकते हैं और आपको उनमें से प्रश्न के जवाब भी मिल सकते हैं। आज हम कक्षा 6 की जो प्रथम काव्य है, कक्षा 6 का जो प्रथम काव्य है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, वह प्रार्थना काव्य है, प्रार्थना गीत है। यह काव्य जो है वह अंकुश फिल्म में से लिया गया है और सन 1986 में यह प्रसारित हुआ था। अंकुश फिल्म से यह काव्य लेने की भावना यह थी कि काव्य का जो शीर्षक है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, तो दाता का मतलब होता है भगवान। तो सबसे पहले तो हम यह जानें कि कौन किसको प्रार्थना कर रहा है यह काव्य में। तो यह काव्य का स्पष्ट भावार्थ है कि मनुष्य जो है वह दाता यानी कि भगवान से शक्ति की प्रार्थना कर रहा है। वह हम में कभी शक्ति की कमी न हो, यह प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज की जो परिस्थिति है वह बहुत ही खराब है। आज का जो मनुष्य होता है वह सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। वह सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचता है। दूसरों का बुरा करके वह खुद अपने बारे में ही अच्छा सोचता है और उसी की वजह से दिन ब दिन यह धरती पर, सृष्टि पर पाप का जो बोझ होता है वह बढ़ जाता है और पाप का बोझ बढ़ने की वजह से भगवान भी हमसे रुष्ट हो जाते हैं और सृष्टि पर विनाश होता है। तो इसीलिए यह काव्य में पूरी तरह से मनुष्य ने भगवान से विनती की है, भगवान से प्रार्थना की है कि हे भगवान, इस सृष्टि पर जो पाप का बोझ जो बढ़ता चला जाता है, उसको रोकने के लिए तू अब अपनी जो करुणा यानी कि भगवान हर एक सृष्टि पर जन्म देने वाला हर एक व्यक्ति हो, पशु पक्षी हो या कोई अन्य जीव जंतु हो, सभी पर अपनी दया बनाए रखता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि भगवान जो होता है वह दया बनाए रखता है और मनुष्य जो होता है वह भगवान की दया को ध्यान में न रखते हुए, भगवान उन पर दया रखते हैं यह बात समझते न हुए, वह अन्य खराब कार्य और खराब कृत्य करता रहता है और उसी की वजह से सृष्टि पर क्या होता है कि पाप का बोझ बढ़ता ही चला जाता है। तो यह जो प्रार्थना काव्य है, यह कहना चाहता है कि काव्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई भूल न हो। सबसे पहले तो क्या प्रार्थना की गई है कि किसी भी परिस्थिति में, हमारे जीवन में कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, हमारे जीवन में कोई परिस्थिति बदल ही जाती है, लेकिन सबसे पहले मनुष्य ने यह प्रार्थना की है कि किसी भी परिस्थिति में सबसे पहले तो हमसे कोई भूल न हो, सबका जीवन उदात्त बने, ऐसी मंगल कामना की गई है। क्या प्रार्थना की गई है कि हमारा जो जीवन है वह तो मंगल कामना वाला होना ही चाहिए, लेकिन हमारे साथ साथ सभी मनुष्यों का जीवन भी मंगल कामना वाला बने। किसी के प्रति बैर की भावना या बदले की भावना मन में न रखकर सभी का जीवन मधुबन बने, ऐसी भावना यह काव्य में व्यक्त की गई है। देखिए,
मनुष्य ने भगवान से क्या प्रार्थना की गई है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, हे भगवान हमें इतनी शक्ति दे कि हमारे मन में किसी के प्रति भी बैर यानी कि दुश्मनी की भावना हमारे मन में पैदा न हो और हमारा मन इतना निस्वार्थ और पवित्र तू बना दे कि सभी के प्रति हम उदात्त बने और हमारा जो जीवन है वह तो मधुबन बने। मधुबन यानी कि उपवन, बगीचा। हमारा जो जीवन है वह तो उपवन जैसा बन जाए, लेकिन हमारे साथ साथ सभी मनुष्य का जीवन भी बगीचे यानी कि उपवन जैसा बना दे। तो यह काव्य का स्पष्ट भावार्थ यही है कि हम अपने बारे में न सोचकर, सिर्फ अपने बारे में अपना फायदा न सोचकर हमें सभी मनुष्य के बारे में सोचना चाहिए। और सभी मनुष्य के बारे में सोचेंगे, अगर किसी का भला हम करेंगे तो हम यानी कि भगवान हमारा भला भी कर सकता है। तो ऐसी भावना यहाँ पर व्यक्त की गई है। तो सबसे पहले हम काव्य का गान करेंगे और आपको भी हमारे साथ काव्य का गान करना है। फिर ध्यान में रखना है कि काव्य भी आपको आपकी नोटबुक में लिखना है और काव्य की समझूती भी आपको नोटबुक में लिखना है और उसके साथ साथ यहाँ पर बोर्ड में लिखे हुए जो कठिन शब्द होते हैं वो भी आपको आपकी नोटबुक में लिखना होगा। अब हम काव्य का गान करेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर मनुष्य ने भगवान से प्रार्थना की है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, हर बुराई से बचते रहे हम। जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन। अपनी करुणा का झल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास
से कमजोर होना। हम अंधेरे में रोशनी दे, खून दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सहर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। विद्यार्थी मित्र, आप सभी बच्चे जब पाठशाला में होते हैं तब आप भी यह काव्य का यानी कि प्रार्थना का गान करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपसे बताया कि मनुष्य ने भगवान से किस प्रकार प्रार्थना की है। तो सबसे पहले मनुष्य ने भगवान से क्या कहा है इस काव्य में? इतनी शक्ति हमें देना दाता, यानी कि हे भगवान, दाता यानी कि भगवान, हे भगवान तू हमें इतनी शक्ति, शक्ति यानी कि ताकत, तू हमें इतनी ताकत दे कि तुझ पर मेरा मन का जो भरोसा है वह कभी कम न हो। क्योंकि हमारी जो यह सृष्टि है, हमारे जो संबंध होते हैं, हमारी जो जिंदगी होती है वह सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द पर टिकी होती है और वो है भरोसा। अगर हमारा भरोसा जो कम हो जाता है तो यह सब समाप्त हो जाता है। सभी लोग एक दूसरे के भरोसे पर टिके हुए होते हैं। हमें भगवान पर भरोसा है, भगवान को हम पर भरोसा होना चाहिए और सभी मनुष्यों में भी कुछ ऐसा ही होता है, एक दूसरे के भरोसे पर ही जिंदगी बिता डालते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर कहा गया है कि हे दाता, हे भगवान, तू हमें इतनी शक्ति दे कि तुझ पर से हमारे मन का जो भरोसा है वह कभी कम न हो। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूलकर भी कभी कोई भूल न हो। आगे यहाँ पर मनुष्य क्या कहना चाहता है? सभी व्यक्ति, सभी मनुष्य में नेक, नेक यानी कि नेकी यानी कि ईमानदारी, ईमानदारी का जो गुण होता है वह तो होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि मनुष्य जब अपने बारे में सोचता है, अपनी खुशी के बारे में सोचता है, अपने फायदे के बारे में सोचता है, तब उसमें जो ईमानदारी वाला जो गुण होता है वह निकल जाता है और वह ईमानदारी न रखकर अन्य काम में लग जाता है। इसीलिए यहाँ पर मनुष्य भगवान से दूसरी प्रार्थना क्या करता है कि एक तो हमारे में कभी भरोसा कम न हो और दूसरा कि हम जो नेकी के रास्ते पर चल रहे हैं
वह हम जो अच्छाई के रास्ते पर चल रहे हैं, वह ईमानदारी के रास्ते पर चल रहे हैं, तो हमें ईमानदारी का रास्ता कभी हमें न छोड़ाना। और दूसरी बात यह कि भूलकर भी कभी हमसे भूल न हो। वैसे तो कहा जाता है कि मनुष्य भूल कर सकता है, लेकिन यहाँ पर मनुष्य खुद के लिए ही क्या प्रार्थना करना चाहता है कि गलती से भी हमसे कोई भूल न हो, क्योंकि अगर गलती से भी हमसे कोई भूल हो जाती है तो दूसरे व्यक्ति को कष्ट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर मनुष्य कहता है कि हम कभी नेकी का रास्ता यानी कि ईमानदारी का रास्ता न छोड़े, और भूल से यानी कि गलती से भी हमसे कोई भूल न हो। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हम यहाँ पर अज्ञान यानी कि जो निरक्षर व्यक्ति होता है, जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होता, उसे हम अज्ञान व्यक्ति कह सकते। लेकिन यहाँ पर तो हमारी सृष्टि पर तो कुछ अलग ही है। लोग पढ़ लिख कर भी निरक्षर यानी कि साक्षर होकर भी निरक्षर वाले काम कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर मनुष्य ने भगवान से यह प्रार्थना की गई है। कोई अज्ञान व्यक्ति के बारे में अज्ञान व्यक्ति के बारे में यह वाक्य नहीं लिखा, लेकिन कैसे व्यक्ति को यह टिप्पणी कही गई है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिसमें समझ होती है, पूरी तरह से समझ सकते हैं, पूरी तरह से पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन फिर भी वह गलत काम करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर कहा गया है कि दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हमारा जो मन है वह भटक गया है। हम ज्ञानी तो है, पढ़े लिखे तो है, लेकिन फिर भी हमारा मन जो है वह भटक गया है। तो हमें ज्ञान की रोशनी यानी कि ज्ञान यानी कि विद्या का जो प्रकाश होता है, तू हमें दे, ताकि हमारा जीवन भी हम रोशन कर सके। और अगर हम रास्ता भटक चुके होते हैं तो वह रास्ता हम जो ज्ञान का रास्ता हो, नेकी का रास्ता हम फिर से दोहरा सके। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। यानी कि हम हर बुराई से बचते रहे, तू हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली दे। यानी बुराई कई बार तो ऐसा होता है कि कोई हम बुरा काम करना नहीं चाहते, लेकिन अगर हमारे सामने ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है तो मनुष्य बुरा काम भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मनुष्य क्या कहता है कि हम बुराई से बचते रहे, हमारे सामने तो कोई ऐसी परिस्थिति ही ना पैदा कर कि जिससे हमें बुरा काम करना पड़े। जितनी भी जिंदगी दे, हे भगवान, तूने हमें जितनी भी जिंदगी दी है वह हमें भली जिंदगी, भली यानी कि अच्छी, हमारे मन में हमारी बुद्धि तू इतनी स्थिर रख कि जितनी भी जिंदगी हम जिए वह अच्छाई वाली जिंदगी जिए, भली जिंदगी जिए। ऐसे यहाँ पर इस काव्य में जो मनुष्य भगवान से प्रार्थना करता है। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। यहाँ पर क्या कहता है मनुष्य? बैर यानी कि दुश्मनी। किसी भी व्यक्ति को किसी के साथ दुश्मनी ना हो, और हो जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना न हो। देखिए यहाँ पर मनुष्य है, मनुष्य का स्वभाव है, कभी गलती हो जाती है, एक दूसरे से बोलने में गलती हो जाती है, एक दूसरे से बैर यानी कि दुश्मनी भी हो जाती है। यह सभी तो होता ही रहता है, संसार जगत में यह सारी बातें तो होती रहती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर मनुष्य अपने बारे में क्या प्रार्थना कर रहा है? इस सृष्टि के लोगों के बारे में क्या प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, कभी भी कोई भी व्यक्ति के प्रति मेरे मन में बैर यानी कि दुश्मनी की भावना पैदा न करना। अगर तूने मेरे मन में दुश्मनी की भावना पैदा कर ली तो कभी मेरे मन में
उसके प्रति बदला लेने की भावना पैदा न करना, क्योंकि अगर दुश्मनी की जो भावना होती है वो तो हम मिटा भी सकते हैं, लेकिन अगर बदला लेने की भावना अगर मेरे मन में आ गई तो इस सृष्टि का विनाश निश्चित हो जाता है। क्योंकि बदला लेने की भावना यानी कि मनुष्य एक दूसरे के खून के प्यासे, और अगर ऐसा होता है तो सृष्टि का विनाश निश्चित होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर काव्य में कवि ने यानी कि मनुष्य ने स्पष्ट प्रार्थना की है कि कभी भी मेरे कोई एक मन के हर एक कोना वह पवित्र रखना, कभी भी मेरे मन में किसी के प्रति बदला रहने की भावना पैदा न करना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। यहाँ पर मनुष्य की जो निस्वार्थता होती है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर मनुष्य क्या कहता है कि हमें हमेशा ऐसा ही जीवन जीना चाहिए कि हम न सोचे हमें क्या मिला है, दूसरे व्यक्ति से, यानी कि हम जिसके साथ रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ हमारा व्यवहार है, आना जाना है, उठना बैठना है, उन लोगों ने हमें क्या दिया है उसके बारे में हमें कभी नहीं सोचना चाहिए। लेकिन हमें क्या सोचना चाहिए कि हमने उन्हें क्या दिया है। यानी कि यहाँ पर कहना चाहता है कवि, यानी मनुष्य कहना चाहता है कि हमारे अंदर अगर कोई अच्छी बात हो, अच्छे गुण हो, हमारे अंदर अगर अच्छी कोई भी आदतें हो तो हमें यह दूसरों को देना चाहिए। लेकिन दूसरों ने उसके बदले में दूसरों ने हमें क्या दिया है यह हमें कभी सोचना नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब यही हुआ कि हमारा जो मन है वह निस्वार्थ भाव वाला होना चाहिए। क्योंकि अगर हम दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखते हैं, दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखते हैं, तो यानी कि भगवान हम पर भी खुश हो जाता है। हमें मनुष्य के पास आशा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरों का अच्छा करता है तो आप हमारे साथ भी अच्छा, भगवान हमारे साथ भी अच्छा करते हैं। तो इसीलिए यह पर कहा गया है कि हमें दूसरों ने क्या दिया है यह बात पर ध्यान न रखकर दूसरों से यानी कि हमने दूसरों से क्या दिया है यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। यानी कि हम अपनी खुशियों के फूल जो होए वह सब में बांटे और सबका जीवन उपवन सा सुंदर बन जाए। यहाँ पर मनुष्य कहना चाहता है कि अगर हम सभी लोगों को खुश रखने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर हम सभी लोगों को खुश रखने का प्रयत्न करेंगे तो उनका जीवन तो उपवन यानी कि बगीचे जैसा बना सकेंगे, और साथ साथ हमारा जीवन भी उपवन जैसा बन जाएगा। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। यहाँ पर मनुष्य भगवान से क्या प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, हे भगवान, तू अपनी करुणा यानी कि दया, अगर भगवान हम पर दया न रखता तो यह सृष्टि टिक नहीं सकती। क्योंकि मनुष्य के प्रति बैर की भावना रख सकता है, लेकिन भगवान कभी भी मनुष्य के प्रति बैर की भावना नहीं रख सकता, क्योंकि वह हमेशा अपने बनाए हुए सृष्टि में जो मनुष्य है उन सभी पर वह दया की भावना ही रखता है। लेकिन आज का जो मनुष्य है वह क्या करता है? भगवान ने मनुष्य को बनाया है, लेकिन आज का जो मनुष्य है वह यह समझ रहा है कि मैंने भगवान को बनाया है। वह अपने आप पर इतना गर्व करता है, अपने आप पर इतना अभिमान करता है, वह जिसने सृष्टि की रचना की है उसी को वह बनाने लगा है। इसीलिए यहाँ पर कहता है कवि कि तू अपनी करुणा का जो है जल यानी कि पानी,
करुणा का तू जल है वह बनाए रखना, और हर एक व्यक्ति के मन का जो कोना है वह पावन यानी कि पवित्र रखना। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। यहाँ पर कवि कहते हैं यानी कि मनुष्य कहता है कि हे ईश्वर, हे भगवान, हम अज्ञान के अंधेरे में है, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। यानी कि कहीं ऐसा न हो कि अगर हमारे में अज्ञान की रोशनी, अज्ञानता है जो बढ़ती जाए, अंधेरे में हम रहेंगे ज़्यादा तो हमारे में ज्ञान की रोशनी कभी आएगी ही नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक दूसरे को मिटाने की भी प्रयत्न कर सकते हैं, और ऐसा करके खुद एक दूसरे के दुश्मन भी बन सकते हैं और खुद को भी दुश्मनी में खो सकते हैं। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। यहाँ पर मनुष्य क्या कहना चाहते हैं कि अगर हे ईश्वर, अगर हमसे कोई भूल हो जाती है तो तू हमें उन भूलों की सजा हमें दे, और गलत काम करते हैं तो उसकी सजा पाने के लिए भी हम तैयार है। लेकिन यहाँ पर खुशी खुशी हम अपनी मौत की सजा भी होगी तो भी हम सह लेंगे। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला कल ऐसा न हो। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि कल हमारे साथ जो बुरी घटनाएं घटी है वो आज फिर से हमारे साथ यह घटना न हो, और आने वाला यानी कि जो कल गुजरा है वो तो हम भूल जाएंगे, लेकिन अब जो आने वाला हमारा जो समय है, आने वाला जो कल है वो ऐसा कल के जैसा न हो, ऐसा ईश्वर यानी कि भगवान तू ध्यान रखना। हर तरफ जुर्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परिस्थिति जो है, मनुष्य जो है वह इतना अभिमानी हो गया है, इतना निस्वार्थी हो गया है कि आज हर तरफ अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें रोकने में अब असफल है। क्योंकि आज के समय में जो निर्दोष व्यक्ति होता है, जो उसे परेशानी मोड़नी पड़ती है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी आती रहती है, और जो खराब स्वभाव वाले लोग होते हैं और जो खराब कार्य करते हैं वह हमेशा निर्दोष लोगों पर अत्याचार करते जाते हैं, जुल्म करते जाते हैं, और निर्दोष लोग हमेशा अपने जुल्म सहते जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हर तरफ जुर्म और बेबसी यानी कि जुल्म यानी कि अत्याचार, बेबसी यानी कि लाचारी बढ़ती ही जाती है। हर एक व्यक्ति सहमा सहमा यानी कि डरा डरा दिखाई देता है। तो ऐसा न हो, ऐसा भगवान तू ख्याल रखना। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। हे ईश्वर, इस सृष्टि पर तो पाप का बोझ बढ़ता ही जाता है। पाप का बोझ जो होता है दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। पता नहीं यह धरती कैसे थमी यानी कि टिकी हुई है। जिस प्रकार मनुष्य के अत्याचार बढ़ रहे हैं सृष्टि पर, जिस प्रकार पाप का बोझ बढ़ता चला जाता है, तो पता नहीं कि तुम्हारी जो करुणा का जल इस तरह अगर बहा रहेगा तो मनुष्य अपने आप को भगवान समझने लगेगा और दिन ब दिन अत्याचार करता रहेगा और धरती पर पाप का बोझ बढ़ता ही जाएगा। लेकिन पता नहीं चलता कि ऐसे इतने पाप का बोझ बढ़ता जाने के बावजूद भी यह धरती कैसे टिकी है। जो ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। देखिए मनुष्य खुद क्या कह रहा है, भगवान से कह रहा है अंत में कि हे भगवान, बोझ ममता से तू ये उठा ले। तू अगर सृष्टि पर रहने वाले व्यक्तियों से अगर तू ममता का बोझ, ममता यानी कि प्रेम, स्नेह का बोझ अगर तू नहीं उठाएगा तो कहीं ऐसा ना हो
कि तेरी ही रचना का अंत हो जाए, क्योंकि आज का जो मनुष्य है वह इतना अत्याचारी और इतने खराब कार्य कर रहा है, इतना निस्वार्थी हो गया है कि तेरी रचना का अंत करने से भी बिल्कुल घबरा नहीं सकता। इसीलिए यहाँ पर अंत में मनुष्य जो है वह भगवान से प्रार्थना करता है कि अगर सृष्टि पर जो पाप का जो बोझ बढ़ता जाता है तो तुम्हें अपनी दया जो मनुष्य पर रखता है वह अब नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर तू ज़्यादातर मनुष्य पर दया रखेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ही अंत, तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि का और तुम्हारा ही अंत हो जाए। तो उसी प्रकार यह काव्य में खास करके मनुष्य ने भगवान की रचना यानी कि यह पर भगवान ने जो सृष्टि बनाई है यही उसका अंत न हो, उसका ख्याल रखते हुए यह काव्य में कहा गया है। अब आपको यह सारे जो शब्दार्थ है यह आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। अब हम विरोधी शब्द लिखेंगे, जो वही भी आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। शब्द अंधेरा यानी कि उजाला, ज्ञान यानी कि अज्ञान, प्रारंभ यानी कि अंत। यह सारे विरोधी शब्द आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आगे है मुहावरे। रोशन करना यानी प्रकाशित करना, इंसान बनना यानी अच्छा व्यक्ति बनना, सहम जाना यानी कि डर जाना। उसी प्रकार यह विरोधी शब्द और मुहावरे भी आपको नोटबुक में लिखने हैं। अब हम स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं वो देखेंगे। आपको आपकी नोटबुक में यहाँ पर प्रश्न 4 जो है उसके प्रश्न 4 जो है उदाहरण के अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। यानी कि एक शब्द दिया गया है और शब्द पर से आपको वाक्य बनाना है। तो प्रथम शब्द जो है वह है सुंदर। तो आप देख सकते हैं कि सुंदर शब्द अगर आपको दिया गया है तो सुंदर वाला एक वाक्य में आपको बनाकर दिखाती हूँ। जैसे कि सुंदर चित्र सबको अच्छा लगता है, तो मैंने आपको शब्द क्या दिया था? सुंदर। तो सुंदर चित्र सबको अच्छा लगता है, मैंने यह वाक्य बनाया तो उसमें सुंदर शब्द आ गया। उसी पर से दूसरा शब्द है 4। गाय के 4 पैर होते हैं। तो 4 शब्द मैंने यहाँ पर शब्द लिया था, तो गाय के 4 पैर होते हैं यह वाक्य मैंने बनाया, तो 4 शब्द उसमें आ गया। आगे है उसका।
तो उसका भाई विदेश गया, उसका भाई विदेश गया, उसमें भी उसका शब्द आ गया। थोड़ा, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। थोड़ा शब्द मैंने लिया था तो उसमें मैंने यह वाक्य बनाया कि मुझे थोड़ा पानी चाहिए, तो मैंने थोड़ा शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाया। लाल, दीदी को लाल गुलाब पसंद है। लाल शब्द का अगर वाक्य बनाना हो, यह तो मैंने उदाहरण के रूप में आपको दिए हैं, लेकिन आप अपनी तरह से अलग वाक्य भी बना सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लाल शब्द का वाक्य बनाया कि दीदी को लाल गुलाब पसंद है, तो वाक्य में लाल शब्द भी आ गया। 15, एक पक्ष में 15 दिन होते हैं, तो 15 शब्द का प्रयोग करके मैंने यह वाक्य बनाए हैं। अब काव्य के आधार पर आपको पुस्तक के प्रश्न नंबर स्वाध्याय जो है उसका प्रश्न नंबर 1 जो है, यह प्रश्न के उत्तर जो दिए गए हैं यह आपको आपकी नोटबुक में या स्वाध्याय पोथी में जो लिखने हैं, तो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले स्वाध्याय में प्रश्न दिया गया है कि हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए। काव्य के आधार पर मैंने अभी आपके सामने काव्य की समझूती, काव्य का गान किया, काव्य की समझूती दी, तो उसके आधार पर यह आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो प्रथम प्रश्न क्या किया गया है कि हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, तो यह प्रश्न का उत्तर यह आएगा कि हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में सुख और शांति मिलती है। तो यह प्रश्न का उत्तर होगा। आगे का प्रश्न है कि आने वाला कल कैसा होगा। आने वाला कल कैसा होगा, तो आने वाला कल उसका उत्तर यह होगा कि आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। कैसा? आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। आगे का जो प्रश्न है, हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं, तो हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली हो। यहाँ पर क्या कहते हैं कि हमें ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं, तो उसका उत्तर यह होगा कि हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली हो। प्रश्न नंबर 4, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए। यह सारे प्रश्न के उत्तर काव्य के आधार पर ही आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए, तो हमारे मन में किसी के प्रति बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। हमें किसके बारे में सोचना चाहिए, प्रश्न यही है कि हमें किसके बारे में सोचना चाहिए, तो उसका उत्तर यही होगा कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों को क्या दिया है। छठा प्रश्न है, हमारा मन पावन कैसे बनेगा, तो उसका उत्तर यह होगा कि हमारा मन करुणा के जल से ही पावन बनेगा। सातवां प्रश्न है कि कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्यों, तो कविता के आधार पर हम कह सकते हैं कि कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि इससे सबका जो मन होता है वह पवित्र बनेगा। आठवां प्रश्न, किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर काव्य के आधार पर हम कह सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर कि ईश्वर की बनाई हुई जो सृष्टि है उसका जो अंत है वह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि का ही अंत हो जाए तो सभी समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार यह सभी स्वाध्याय का प्रश्न 1 जो है उसके 8 प्रश्न का उत्तर मैंने आपको
दिया है। अब आप प्रश्न नंबर जो 2 है, उदाहरण के अनुसार समान तुक वाले शब्द, आप आपके टेस्ट में भी यह सारे जो शब्द है वह पूछा सकते हैं। तो इसीलिए हम देख लेते हैं कि समान तुक वाले शब्द कैसे होते हैं। समान तुक वाले यानी कि समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं वही। यहाँ पर जैसे कि लड़ाई का उदाहरण दिया गया है, तो लड़ाई का समान अर्थ वाले शब्द हो सकते हैं कि लड़ाई, तो उसी प्रकार अर्थ होते हैं कि उतराई, कमाई, बुनाई, धुनाई, पढ़ाई और सिलाई। उसी प्रकार यहाँ पर आपको दिया गया है, एक शब्द दिया गया है कि लताएं। यहाँ पर लताएं शब्द जो दिया गए तो उसमें से आपको इसी प्रकार सारे शब्द बनाए हैं। तो हम लिख सकते हैं कि लताएं पर से लिख सकते हैं कि कथाएं, फिर प्रथाएं और व्यथाएं। यह हुए लताएं, तो उनके मैंने 3 अर्थ लिखे कि कथाएं, प्रथाएं और व्यथाएं। यह हुए समान अर्थ और समान तुक वाले शब्द। आगे है सुंदरता। अब सुंदरता वाले शब्द आपको समान अर्थ वाले बनाने हैं, तो उसमें हम लिखेंगे कि मानवता, सफलता और श्रेष्ठता। तो यह भी हुए समान अर्थ वाले। आगे है ग्वालिन। ग्वालिन के हम बनाएंगे, तो प्रथम शब्द है मालिन, तेलिन और दर्जिन, जिसमें इन प्रत्यय लगा है। आगे शब्द है लिखावट। लिखावट, तो वट प्रत्यय के शब्द हमें बनाने हैं, तो उसमें हम प्रथम लिखेंगे बनावट। बनावट, सजावट और रुकावट। आगे शब्द है सुनकर। उसका समान अर्थ वाला शब्द होगा लिखकर, पढ़कर और कहकर। आगे शब्द है चिड़िया। चिड़िया के समान अर्थ वाले शब्द होंगे गुड़िया, गुड़िया और चूड़िया। तो विद्यार्थी मित्र, यह समान तुक वाले शब्द जो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं वो भी आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।